नहीं सहन कर पाई काव्या, शाह परिवार का ये डबल स्टैंडर्ड। जाते जाते वनराज को बताया ये बड़ा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख के सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो हमने काव्या का रूप देखा, वैसे तो पहले भी काव्या ने कई बार घर छोड़ने की बात की है, घर छोड़ा भी है, मगर इस बार जो काव्या ने कहा है, एक तो उसमें बड़ी सच्चाई है और साथ में काव्या ने जो अनुपमा का हाल देखा है, इस स्थिति में उससे काव्या को ये शाह परिवार का डबल स्टैंडर्ड भी दिख गया है और उसको ये भी दिख गया है कि ये शाह परिवार जो है मेरे लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये सारे रीजंस काव्या के हैं घर छोड़ने के, और सही रीजंस हैं। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस बार जो हुआ है शाह परिवार में, ये बिना किसी लॉजिक के है, बिना किसी झगड़े के है। सिर्फ एक पर्सन का, यानी कि वनराज का यहाँ पे स्वार्थ है कि वो अनुपमा को घर पे नहीं आने देगा, अनुपमा की चलने नहीं देगा, क्योंकि वनराज शाह अपना कंट्रोल चाहता है अपने घर पे। और उसको कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि अब मेरे पास पैसा भी आने वाला है, पावर भी आने वाली है, तो ये घर जो मेरा है, जिसमें अनुपमा का कोई अधिकार नहीं है, उसको मैं मक्खी की तरह, दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देता हूं। और कारण कोई नहीं बताना है, क्योंकि मैं वनराज शाह हूं, मैं जो करता हूं मैं सही करता हूं, मेरे परिवार के लिए यही सही है, चाहे परिवार खुश है चाहे परिवार नहीं खुश है। काव्या ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है। काव्या वनराज से कितना प्यार करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, काव्या की शक्ल ही बताती है। आज भी काव्या सोच रही थी कि उम्मीद नहीं छूटती है, क्या करे, बार बार झटके लगते हैं मगर उम्मीद नहीं छूटती है। औरतें शायद ऐसी ही होती हैं। तो जिस तरह से आज काव्या ने एक एक चीज को नोटिस किया, काव्या ने अनुपमा का आना नोटिस किया, काव्या ने अनुपमा का जाना नोटिस किया, काव्या ने नोटिस किया कि आज वनराज शाह ने जो अनुपमा की बेइज्जती की है, चाहे अनुपमा के जाने के बाद ही की, सामने तो अनुपमा ने भी बहुत कुछ कहा वनराज शाह को जो सही था, मगर जो जाने के बाद की है कि अनुपमा क्या, अनुपमा की कोई चीज भी यहां पे नहीं दिखाई देनी चाहिए, जिसका साफ मतलब निकलता है दोस्तों कि कितना ज्यादा एहसान फरामोश है ये वनराज शाह। ये वही अनुपमा है जिसके गुण गाते थे ये सारे, ये वही अनुपमा है जिसको ये लक्ष्मी समझता था और इसको वापस अपने घर में लाना चाहता था। अब अनुपमा ने क्या क्या किया है इस शाह परिवार के लिए, तो कहना या इससे बात करना ही तो हमें बेकार लगता है, क्योंकि बहुत बातें की है। मगर काव्या ने इस पूरे के पूरे चंक से यही समझा है कि जो इंसान इतनी अच्छी औरत का नहीं हो सका, जो इंसान, जो परिवार खास करके इंक्लूडिंग सब, जो अनुपमा के नहीं हो सके, अनुपमा ने कितना कुछ किया है इस परिवार के लिए, मेरी तो औकात ही क्या है। क्योंकि ये ऐसा परिवार है जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है, जरूरत पड़ने पे किसी को भी जो है अपने साथ मिला सकता है और जरूरत खत्म होने पे बिना किसी कारण के लात मार के निकाल भी सकता है। तो काव्या को ये सब चीजें महसूस हो रही है। काव्या को हमने देखा आज के एपिसोड में कि हर जगह पे वो देख रही थी, नोटिस कर रही थी वनराज शाह को, और अल्टीमेटली वनराज शाह जैसा वनराज शाह है वैसा ही है। तो उसने अल्टीमेटली अनुपमा पे ही सारा कसूर निकाल दिया, ताकि वो चाहता है कि बापूजी की आंखों से भी अनुपमा का प्यार खत्म हो जाए, खास करके बापूजी, क्योंकि बात उसके हाथों की कठपुतली है। और बापूजी की आंखों से प्यार खत्म करने के लिए वो काव्या के जाने का कारण भी अनुपमा को बता रहा है। सोचिए आप कि ऐसे लोग जब होते हैं सोसाइटी में तो कितने खतरनाक होते हैं, और उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इमोशनल होते हैं। तो यहां जो काव्या ने ऑब्जर्व किया, और इसीलिए काव्या अब घर छोड़ के अल्टीमेटली जा रही है, क्योंकि उसको जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि उसको दिख गया है कि मेरा तो भविष्य मैंने खराब कर ही लिया है, मेरा प्रेजेंट मेरा पास्ट सब मैंने खराब कर लिया, क्योंकि वो वनराज को भूल तो नहीं पाएगी, मगर मैं अपने बच्चे का भविष्य नहीं खराब कर सकती, क्योंकि ये वनराज शाह जो अनुपमा का नहीं हुआ, ये शाह परिवार जो अनुपमा को ही छोड़ के अनुपमा के बिना सेलिब्रेशन कर सकता है, तो ये शाह परिवार मेरे बच्चे को तो क्या ही प्यार देगा। समय आने पे मेरे बच्चे को भी ताने मार सकते हैं, मेरे बच्चे को भी नीचा दिखा सकते हैं। तो ये काव्या का डिसीजन वाकई में सही है, और काव्या घर छोड़ के चली गई है, जा रही है, जो भी है, मगर काव्या ने जाते जाते जो वनराज शाह को कहा है वो बहुत बड़ा सच है कि 6 महीने तुम ऐसा करोगे और 6 महीने बाद तुम्हें इसका रिजल्ट भी मिलेगा, यानी कि तुम्हें कर्मा मिलते हैं, फिर तुम कर्मा करने शुरू करते हो बुरे, और इसी अनुपमा से तुम्हें वो रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो काव्या ने कहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है अभी, और जब से वनराज शाह ठीक होके वापस आया है तो ऐसा लगता है कि कुछ खास ही वहां पे ऐसी किताब वनराज शाह को पढ़ाई गई है जिसमें अनुपमा का चैप्टर क्लोज करके ही भेजा गया है कि घर पे जाते ही अनुपमा पे बैन लगाना है। अब कहीं ये रिहैब जहां पे गया है वहां की टीचर मालती देवी तो नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, मगर अल्टीमेटली क्योंकि ये वीडियो हम काव्या पे बना रहे हैं, तो काव्या जो है उसने सही डिसीजन लिया है, और ये जो शाह परिवार का दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है, उससे अब काव्या ने हाथ जोड़ दिए हैं। अब वो सही अपनी जिंदगी, अपने बच्चे की जिंदगी बनाएगी। बहुत देख लिया उसने पति प्रेम, तो पति का प्रेम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो ये मुझे काव्या का अच्छा लगा। बाकी देखते हैं आगे कैसे कैसे चीजें चलती हैं, क्योंकि अभी आज की कड़ी के हिसाब से काव्या ने यही हम सबको समझाया है कि ये है शाह परिवार जो कभी किसी का नहीं हो सकता। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.